जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चों, मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज आपको दी हुई थी जिसे आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। तो आइए इस प्रैक्टिस सीरीज के आंसर्स को देखते हैं एक करके। जैसे हमारे सामने बेटा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता शून्य होने पर इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। अगर किसी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है होने पर क्या कहना है, वह होगा, क्या होगा, दीर्घवृत्त रहेगा वापस, या बिंदु होगा, या वृत्त, या अतिप्रवलय। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो देखते हैं, हमारे पास दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता 0, ठीक है। चलिए, हमने एसेंट्रिसिटी को 0 करा, तो देखते हैं बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी के लिए, b² = a² 1 - e²। ई के प्लेस पर मैंने 0 लिख दिया, तो b² की जगह आप a² लिख सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम इलिप्स की इक्वेशन को देखते हैं। x² / a² + y² / b² = 1। b² के प्लेस पर आपने वापस a² लिख दिया। जब आपने यहाँ पर a² लिखा इस जगह पर, तो a² आपने एलसीएम ले लिया बेटा, और ये वैल्यू है 1 के बराबर। x² + y² = a²। तो बच्चों, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। ये इक्वेशन होती है सर्कल की, यानी कि वृत्त की। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता जब 0 हो जाएगी तो दीर्घवृत्त क्या हो जाएगा, बदल करके वो हो जाएगा वृत्त, यानी कि सर्कल। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। ये वेक्टर का प्रश्न है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में लिखा है 2a + 3b, ये वेक्टर का साइन है, ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, 5a वेक्टर + 7b वेक्टर। चलिए इसे सिंपल वे में सॉल्व कर लेते हैं। 2a का प्रोडक्ट हमने 5 के साथ किया, तो ये हो गया 10a × a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2a का प्रोडक्ट यहां पर होगा, तो ये हो गया 7 × 2 = 14, 14a × b, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3b का प्रोडक्ट यहां पर हो गया, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा 5 में, तो 3 × 5 = 15 b × a। फिर 3b का यहां पर होगा, तो 7 × 1 = 21 और b × b, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपने पढ़ रखा होगा वेक्टर वाले चैप्टर में बेटा, a × a b × b, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 का मतलब है ये हमारा 0 हुआ, ठीक है। ये 0 हो गया। अब हमारे को क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 14a वेक्टर × b वेक्टर। अब हम देखते हैं, हमारे पास बगल में लिखा हुआ है 15 वेक्टर, 15 के बाद b वेक्टर × a वेक्टर। तो बच्चों, एक फॉर्मूला और होता है, वो आप समझ लीजिए। जब आपके पास a × b लिखा हो, तो आप इसे माइनस लगा करके इसे पलट के लिख सकते हैं, यानी कि b × a लिख सकते हैं। यदि आपके पास b × a ये वेक्टर में लिखा होगा, तो आप माइनस लगा करके इसे पलट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास है 15 b × a, तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे, तो b × a को लिख सकते हैं a × b। 14ab में से 15ab का जाना है, तो माइनस में मिलेगा a × b। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में बेटा हमारे पास ऐसा तो कोई भी नहीं दिख रहा है। एक काम कर लेते हैं, इस माइनस के साइन को हटाएंगे, तो a × b से ये बदल जाएगा, b × a हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो b × a यानी कि हमारे पास a वाला ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये लिमिट का प्रश्न है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको समझाने से पहले मैं आपको 1-2 बातें बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर पहले तो आप समझ लीजिएगा, लिमिट θ टेंड्स टू 0 आता है, तो sin θ/θ। ध्यान रखना बेटा, इस पैटर्न पर जब भी आपको मिलता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिमिट θ टेंड्स टू, अगर मैं इनफाइनाइट कह देता हूं, तब बच्चों क्या होगा, ये थीटा के प्लेस पर आपको 1/θ, और यहां पर भी थीटा के प्लेस पर 1/θ लिखना होगा। इसकी वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक आ रहा है। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी समझ लीजिएगा, लिमिट θ टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अगर मैं यहां पर sin θ/θ कह देता हूं, तो ये वैल्यू 0 हो जाती है। अब आप देखिए, ये आपका जो है क्वेश्चन, ये इस फॉर्मूले पर जा रहा है। देखते हैं बेटा, लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पर हमारे पास है sin a/5 ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, a/5 का हमने यहां पर नीचे डिवाइड करा दिया, और a/5 का ऊपर प्रोडक्ट करा दिया, और हमारे पास यहाँ पर पहले से लिखा था 5 ये वाला, ठीक है। अब आप देखिए गौर से, इतने को फॉर्मूले को आप लगा दोगे यहाँ पर।
देखिए बेटा ये यहाँ पर थीटा जो है ना ये नीचे जा रहा था, ठीक है। आइए अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर बेटा 5 की पावर इनफाइनाइट, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया, तो a अपॉन इनफाइनाइट। वैसे देखिए यहाँ पर भी नीचे इनफाइनाइट जा रहा है तो वैल्यू 1 हो गई, आप इसके प्लेस पर लिखोगे 1। आगे बढ़ते हैं, ये इससे कैंसिल और यहाँ पर क्या बचा a का गुणा 1 में हो गया तो a आ रहा है, यानी कि हमारे पास इसका डी वाला ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर शॉर्टकट आता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल वे में बेटा आप x और y दोनों की जगह अगर आप 1 रख देते हैं तो देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत इजी होगा। 1 और 1 ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4। यहाँ पर मैंने x और y दोनों को 1 1 रख दिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं, x और y दोनों जगह 1 1 रखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वैल्यू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई है 6। अब आप अपने 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा। x y की वैल्यू 1 डालने पर आपको 6 यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपने देखा कितने कम समय में आपने शॉर्टकट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेक्टर का प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला है, महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखा है लैम्डा के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये 3 वेक्टर जो है वो समतली हैं। तो बच्चों अगर वेक्टर हमारे पास 3 समतली होते हैं तो इसे हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने सीख रखा है कि हम एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं और इस डिटरमिनेंट पे 0 लिखते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर कोप्लेनर है तीनों वेक्टर तो। अब डिटरमिनेंट के अंदर क्या रखते हैं, आई जे के के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहां पर सजा लेते हैं, 1 2 और माइनस का 3। देख सकते हैं आप, आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 और ये -3। ऐसे दूसरे में ले लेना है, ये मिलेगा 2 1 और 15। ठीक है, आइए लास्ट वाले वेक्टर को ले लेते हैं, ये मिलेगा बेटा 3, फिर मिल रहा है लैम्डा और फिर मिल रहा है 5। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। हमने बेटा ये 1 लिया, रो और कॉलम खत्म, ये हुआ 5 माइनस का 15 लैम्डा, फिर -2 लिखते हैं यहाँ पर, रो और कॉलम कैंसिल, 5 2 जा ये हो जाएगा 10 माइनस 15 का गुणा 3 में 15 तिहाई हो गया 45। फिर हम लेने लाए प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रो कॉलम कैंसिल, 2 लैम्डा माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, 5 माइनस 15 लैम्डा माइनस, ये बेटा यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस का 35, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 70 माइनस 6 लैम्डा माइनस माइनस हो गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हम लैम्डा एक तरफ ले लेते हैं, तो ये लैम्डा है और ये लैम्डा है, 15 और 6 ये हो गया 21 लैम्डा, ये 70 है, ये 5 है और ये 9 है, ये सब जुड़ जाएगा और उधर चला जाएगा तो माइनस होगा, 9 5 14, 14 और 70 हो गया 84, तो ये हो गया माइनस का 84, माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, 21 के पहाड़े में 21 चौको 84, यानी कि लैम्डा की वैल्यू बच्चों हो गई 4। ठीक है, और 4 हमको मिल रही है यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है एक्स अक्ष की डी डायरेक्शन कोसाइन, एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या होंगी, डायरेक्शन कोसाइन। तो बच्चों आप समझ लीजिएगा, चूंकि एक्स अक्ष के लिए करते हैं तो एक्स अक्ष का एक्स अक्ष से जो कोण होता है बेटा वो 0 होता है और y और z से 90-90 होता है। तो जब हम ये डीसीज की बात कर रहे हैं यानी कि डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस लगाते हैं, तो 0 पे जब कॉस लगता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो एक्स अक्ष की दिक् कोज्या होती है 100। ठीक है, ये आपका बेटा 100 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। अगर मैं आपसे कह देता कि y अक्ष की दिक् कोज्या निकाल दीजिए, या मैं आपसे कह देता z अक्ष की दिक् कोज्या, तो इनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है बेटा ये हो जाएगी 0 1 0, यहाँ z अक्ष के लिए डायरेक्शन कोसाइन होगी 0 0 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का प्रश्न है, लिखा है 2 + i अपॉन 4i + 1 + i का होल ऑफ स्क्वायर, कह रहा है इसका मॉडुलस यानी कि मापांक क्या होगा। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। अंश में न्यूमरेटर में लिखा है 2 + i, अपॉन में यहां पर लिखा है 4i + 1 + i स्क्वायर। बच्चों 1 + i का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2i। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है वीडियो में, आप इसको देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक्सपेंड कर देता हूँ। 1 + i का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² + 2ab।
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये 2i, ये इससे कैंसिल हुआ तो रिजल्ट आ रहा है 2i। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है, और अगर मैं कह दूं 1 माइनस आई का होल स्क्वायर तो ये -2i होता है। ठीक है, आई अगर माइनस है तो माइनस में 2i होगा, आई अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव में 2i होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 2 प्लस आई अपॉन में यहाँ हो जाएगा 6i। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 2 के नीचे जब आएगा 6i तो उसको मैं लगा लेता हूँ 2/6i प्लस आई से आई कैंसिल 1/6। ठीक है, तो इसको मैं पहले रियल और फिर इमेजनरी, तो ये 2/6 इसको कैंसिल किया, ये 1/3 हो रहा है। अब बच्चों जो 1/i होता है इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे हम i का प्रोडक्ट कर देते हैं। i हुआ आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -i, यानी कि जब आपको 1/i दिखेगा तो आप उसके प्लेस पर -i लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, माइनस का i। ठीक है बच्चों, अब आपसे कह रहे थे इसका मॉडुलस, इसका मापांक, तो याद रखिएगा z इज इक्वल टू, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है, तो मॉड z यानी कि z का मापांक, इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वैसे ही आप यहाँ पर करोगे 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर 36 एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 36 ये हो जाएगा 1 और 36 का 9 4 1 हो गया 5। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो गया 4 और 1 हो गया 5, तो रूट 5 और 36 का वर्गमूल हो गया 6, तो रूट 5/6 यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर में ये पैराबोला परवलय है, y स्क्वायर बराबर 12x है। कह रहे हैं इसके बिंदु 3, -6 पर खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो एक बहुत छोटी सी बात आप समझ लीजिए, स्पर्श रेखा यदि इस बिंदु से जाएगी तो ये बिंदु उस स्पर्श रेखा को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये बिंदु हम 4 ऑप्शन में रखते हैं और जिस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा इसका मतलब है वही हमारा विकल्प सही है। तो चलिए 3, -6 रख के देख लेते हैं बारी बारी से। यहाँ 3 रखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 18, 18 बराबर 0, गलत है। एक्स वाई के प्लेस पे रखना है बेटा ये, ठीक है, सेटिस्फाई करने मतलब एक्स वाई के प्लेस पे, ये एक्स है और ये वाई है। चलिए यहाँ डाल देते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये 3 माइनस का 6 तो माइनस का 3, ये -3 हुआ, -3 और +3 0, तो 0 बराबर 0। ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अगर हमें ऐसी और कोई भी एक इक्वेशन मिल गई जहां पे पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो वो दोनों में से कोई एक ही तो सही होगा, तब हमें इसका दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये शॉर्टकट का हम प्रयोग कर सकते हैं, देखते हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा 3 - 6, यहाँ पर बेटा 3 रखा, माइनस माइनस हो गया +3 और 6, ये हो गया 9, 9 3 12, 12 बराबर 0, तो 12 बराबर 0 नहीं होता है। यहाँ चलते हैं 3 माइनस का 6 तो -3 और माइनस का 9 तो -12 बराबर 0, यानी कि ये भी नहीं है। बेटा हमारे पास एक ही ऑप्शन जिसमें ये पॉइंट रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, अर्थात हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। लिखा है यदि कोई रेखा अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। मैं यहाँ पर इसे रफ कर दे रहा हूं ताकि हमारे पास जगह बन सके और मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा सकूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके पास एक्स वाई जेड ये 3 अक्ष हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष है आपके पास, यहाँ पर ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ठीक है, 3 एक्सेस हैं आपके पास। यदि कोई रेखा, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये ओ और ये पी, ठीक है, ये ओपी कोई रेखा है, एक्स अक्ष से अल्फा, ठीक है, और ये रेखा वाई अक्ष से बीटा और जेड अक्ष के साथ ये कोण गामा बनाती है, तो आपको बेटा 2 शर्तें याद रखनी है। पहली बात है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 2 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपके पास ये था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसका मान हो जाएगा 2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये स्पेक्टर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x है, तो dy dx का क्या मान होगा। तो ये x की पावर y और बराबर है y की पावर x, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन
फंक्शन की पावर फंक्शन कैटेगरी में चला जाएगा। तो फंक्शन की पावर फंक्शन होने पर बच्चों हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर हम लॉग लेते हैं। जब हमने लॉग लिया बच्चों तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू, यहां पर होगा जब मैं लॉग लूंगा तो x आगे आ जाएगा, ये x log y हो गया। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, याद रखना log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब इधर चलते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, लेकिन बच्चों यहां पर dy dx भी लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने डिफरेंशिएशन वाले वीडियो को देखना, मैंने इसको अच्छे से समझाया है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब आप देख सकते हो कि dy dx आपको यहां पर मिल रहा है और dy dx आपको यहां पर मिल रहा है। दोनों को मैं एक तरफ ले आता हूं और dy dx को मैं कॉमन कर लेता हूं, तो यहां पर मिल गया log x माइनस का x/y। बाकी आप इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो ये मिल रहा है log y माइनस का y/x। अब इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो dy dx इज इक्वल टू y log x माइनस x/y इज इक्वल टू, यहां पर हो गया है x log y माइनस y में x। ठीक है, ये y इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो बच्चों dy dx की हमें वैल्यू मिल जाएगी, y ऊपर भेजना है आपको, y ब्रैकेट में x log y माइनस y अपॉन ये x था, और ये ब्रैकेट में नीचे कर देंगे इसे y log x माइनस का x। तो प्यारे बच्चों dy dx की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है ये। अब हम 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन तो कट हो रहा है बेटा, ये नहीं है, और दूसरा देख लेते हैं y x log y माइनस y अपॉन x y log x माइनस x, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही। आई होप आप सभी बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा कंटेंट, हमारी प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ रही है। अगर आपको हमारे चैनल से किसी प्रकार का भी कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रैक्टिस सीरीज के साथ। जय हिंद।